कल रात पहलगाम में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया है। देश के हर कोने से सिर्फ एक आवाज आ रही है, बदला। पक्ष या विपक्ष, हर कोई सरकार के साथ खड़ा है। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की नीतियां देखते हुए लोगों की उम्मीदें भी पीएम मोदी से आसमान छू रही हैं। पीएम मोदी भी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़ भारत आ गए हैं और किसी भी आतंकी को न बख्शने का ऐलान कर दिया है। आज न्यूज 360 में हम आपको पहलगाम हमले के हर एंगल को विस्तार से दिखाएंगे। अगले 45 मिनट हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत करेंगे पहले वहां से जहां ये घटना घटी। देखिए ये रिपोर्ट। पहलगाम की वही बैसरन घाटी है जहां दहशतगर्दों ने मंगलवार को अंधाधुंध गोलियां बरसाई। ये वही जगह है जहां दुस्साहस से भरा, कायरतापूर्ण, बुज़दिलाना और मन को झकझोर देने वाले आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। यही वो जगह है जहां लोगों का धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई। तस्वीरें ऐसी हैं जो आपके दिल को कचोट के रख देगी। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो तस्वीरें देखकर आपका इंसानी कलेजा छलनी हो जाएगा। सोचिए उस वक्त क्या मंजर रहा होगा जब आतंकी लगातार महिलाओं के सामने उन्हीं के पति को मार रहे थे। दावा है कि पहलगाम के आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई है। इस हमले में करीब 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने ली है। मृतकों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक शामिल हैं। नेपाल और यूएई के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय भी मारे गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस हमले को अंजाम 6 आतंकियों ने दिया है। दावा किया जा रहा है कि पर्यटकों को गोली मारने से पहले आतंकियों ने उनके नाम पूछे और कलमा भी पढ़वाया। ये मानसिकता दिखाती है कि इनके मंसूबे कितने खतरनाक थे। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर उन्हें मारा गया, जिसको लेकर पूरे देश में अब आक्रोश का माहौल बन गया है और बदले की मांग हो रही है। कश्मीर के पहलगाम में जुआ है वो एक सुनियोजित नरसंहार है। आतंकियों ने धर्म पूछकर गोलियां चलाई, इंसानियत को शर्मसार किया है, अमानवीय, राक्षसीय, जघन्य अपराध किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अब एक भी आतंकवादी पहले भी नहीं छोड़ा गया था, नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, ये मानवता का कत्ल हुआ है, ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। कश्मीर को लहूलुहान किया गया है और इस गुनाह की, इस पाप की, इस जघन्य अपराध की भारी कीमत पाकिस्तान को भी चुकानी पड़ेगी और इन आतंकवादियों को भी चुकानी पड़ेगी। उन्होंने हमला किया है, उन्होंने ऐसे जात पूछकर, धर्म पूछकर गोलियां दागी है। ऐसे चुन चुन कर अगर उन्होंने मारा है तो हमारे देश के जवान भी उनको चुन चुन कर नहीं, एक साथ मारेंगे। ये हमला इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 26/11 हमले के बाद पहली बार आम लोगों पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इसकी गंभीरता पीएम मोदी भी समझ रहे हैं और इसीलिए पीएम मोदी ने अपनी सऊदी अरब की यात्रा को बीच में छोड़कर भारत वापस आ गए हैं। पीएम मोदी ने भारत आते ही इस हमले को लेकर पहली मीटिंग एयरपोर्ट पर की। उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। उधर गृह मंत्री अमित शाह खुद घटनास्थल पर पहुंचे। पीएम मोदी ने बैठक एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से आते ही की। पीएम मोदी ने जिस तरीके से इस हमले पर गंभीरता दिखाई है वो साफ बता रहा है कि हमला कोई आम नहीं है। माना जा रहा है कि अब सरकार जल्द ही आतंकियों के हमले का जवाब देने का कुछ प्लान कर सकती है, क्योंकि पीएम मोदी ने मंगलवार को एक ट्वीट कर सीधा ऐलान किया था कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। यही इशारा बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं। जब भी इस तरह से देश के साथ हुआ है उसका करारा जवाब देश ने दिया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर थे, उसको छोड़कर रात को ही लौटे हैं और एयरपोर्ट में ही उन्होंने बैठक ली है, तो गंभीरता समझ में आती है। तो निश्चित रूप से इसका भी बदला लिया जाए। पहली बार हमने इस प्रकार से देखा कि टारगेटिंग किलिंग की गई है और विशेष तौर से धर्म पूछ करके गोली चलाई गई है।
ये और भी ज्यादा चिंता का विषय है और बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश वापिस आ गए हैं और गृह मंत्री जी कल ही जो सीधे जो है वो श्रीनगर पहुंच गए हैं और आतंकवादियों को एक एक को खोज करके निकाला जाएगा। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जिस कश्मीर की घाटी में अमन चैन का माहौल बन गया था वो चंद पलों में उजड़ गया। मोदी सरकार भी ये बात बखूबी समझ रही है कि खुद गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार की शाम ही कश्मीर पहुंच गए थे और बुधवार को खुद पहलगाम की उस बैसन घाटी पहुंचे जहां इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। अमित शाह ने हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके की निगरानी भी की। दूसरी तरफ इस हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों के शवों को बुधवार को श्रीनगर एयरपोर्ट पर लाया गया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अब पहले ये समझिए कि अब तक इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों के लिए क्या किया गया है। मृतकों के शव बुधवार को श्रीनगर एयरपोर्ट पर लाए गए। अब इन शवों को जल्द ही उनके गृह राज्यों को भेजा जाएगा। सरकारी अधिकारियों और संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द अपनों का अंतिम दर्शन कर सके। सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि वो पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रही है। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार ने मृतक परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। साथ ही गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। दूसरी तरफ मोदी सरकार हर मोर्चे पर इस घटना को लेकर एक्शन में जुटी हुई है। गृह मंत्री के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक की। वहीं इस पूरे हमले की जांच में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA जुट गई है। बुधवार को NIA की एक टीम पहलगाम भेजी गई है। वहीं इधर सियासत में बयानबाजी भी इस हमले को लेकर चरम पर है और इस हमले की घोर निंदा हो रही है। सिर्फ नहीं था, वो हमारे जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस कश्मीरियत पे अटैक था, हम लोगों पे अटैक था। इसको हम पूरी तरह से इसकी मजम्मत करते हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी गुजारिश है, होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए हुए हैं कि वो जल्द से जल्द पता लगाएं ये कौन से दहशतगर्द हैं जो इसमें मुलव्वस थे, ताकि उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। जो लोग जान बहक हुए हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो उनको स्वर्ग में जगा दे और उनके जो लवाहिकीन हैं उनको ये दिलदोज सदमा बर्दाश्त करने का हौसला दें और जो लोग जख्मी हैं वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो, यही हमारी दुआ है। पहलगाम हमले पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सेलेब्स ने भी दुख जताया है। सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट अपलोड की गई है। पूरा देश इस हमले की घोर निंदा कर रहा है और बदले की मांग आसमान छू रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के आदेश जारी किए गए हैं और पहलगाम की बैसन घाटी में सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है।